जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भाई आर्मी भर्ती 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक भाई, हमारा जो एग्जाम पेपर होगा वो जून में होगा, तो हमारा टारगेट क्या है भैया, जून है। ठीक, अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हम उन सभी क्वेश्चन को जून से पहले सॉल्व करेंगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मतलब इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और जिन आपको लगता है ना कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आपका पेपर नहीं होता है। आपको क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं लेके चलना है उस लेवल तक, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, तो देखो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। संसद के दो सदन कौन कौन से हैं भैया। तो जो संसद के सदन हमारा भैया कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संसद के दो सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है भाई, अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि एक मिनट, चलो चलो भाई ठीक है, यहाँ 22 नंबर टाइपिंग हो गया है। ठीक है, इससे मतलब नहीं 2 होना चाहिए था। ठीक, फिलहाल ठीक है, इससे मतलब आपको नहीं, बस आपको क्वेश्चन से मतलब है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है भाई। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ भाई। बताओ भाई कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो सबको पता होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भैया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि अपनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर बनने की बात आए कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है भाई। ठीक है, तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें भैया, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर की बिहार होगा। अगर ये आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो आएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, लेकिन जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा तो बिहार है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है भाई क्या, कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्या है भैया, वंदे मातरम। अगर आपसे राष्ट्रीय गान पूछे तो भैया जनगण मन। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है, तो 65 सेकंड में। कितने सेकंड में भैया, 65 सेकंड में गाया जाता है, लगभग यानी 1 मिनट, लगभग 1 मिनट। ठीक है भाई, अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भैया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अब देखो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा भैया, आम। क्या है भैया, आम, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन पता है तो हम तुरंत टिक मार देंगे भैया वहाँ पे। तो अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको आंसर बताना है भैया। फटाक से आंसर बताओ कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो भैया कौन सी है, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है भाई, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे भैया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा भैया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा भैया, आप लोग फटाक से आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा भैया, बाघ है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखो भैया अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 की क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1857 की क्रांति किस नाम से जानी जाती है, फटाक से आंसर दीजिए भैया। पहला ऑप्शन है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है कि सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, या तीसरा ऑप्शन है जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, और यह चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो फटाक से अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। तो भैया जो हमारा ऑप्शन था ये कि 1857 की क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो भैया ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। ठीक है भाई,
अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा भैया कि भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये सभी को पता होगा भैया, ठीक है। अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा भैया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भैया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर या कबूतर या तोता या बाज? फटाक से आपको आंसर देना भैया। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या भैया? मोर, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल या कबड्डी? तो बहुत लोग भैया क्रिकेट मार के आएंगे, जबकि ये क्या है? गलत है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या है भैया? हॉकी। क्या है? हॉकी, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब या कमल या सूरजमुखी या चमेली? तो भैया जो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा भैया कह रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में भैया? देखो भैया जो काकोरी कांड है, काकोरी कांड भैया अगर देखा, देखो 1942 में अगर देखा जाए तो भैया गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, ठीक है भाई। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन अगर देखा जाए 1919 में क्या हुआ था भैया? रालेट एक्ट लागू हुआ था, रालेट एक्ट लागू हुआ था, ये हमें पता है भैया, ठीक भाई। अब देखो 1930 में क्या हुआ था भैया? 1930 में जो हमारा हुआ था भैया क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन लागू हुआ था। असहयोग क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन लागू हुआ था भैया, ठीक है। असहयोग आंदोलन लागू हुआ था। अब एक ही ऑप्शन बचा 1925, एक ही ऑप्शन बचा भैया क्या? 1925। तो काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसे हम क्रांतिकारी घटना के नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्रांतिकारी घटना के नाम से भी जानते हैं। अगला ऑप्शन हमारा भैया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा हुआ था भैया, अभी हम लोग पीछे बताए हैं कि 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है भाई। 1930 में भी क्या हुआ था भैया? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1919 में भैया रालेट एक्ट लागू हुआ था और 1947 में तो हम आज़ाद हो चुके थे भैया। क्या हो चुके थे? आज़ाद हो गए थे, ठीक है भाई। 1947 में तो हम आज़ाद हो गए थे। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, किसमें? 1942 में। उसके 4 साल बाद 42 और 5 साल बाद हमारा देश क्या हुआ? हम आज़ाद हो गए। 1942 किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भैया, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने किस सन में असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? तो आपको बताना है 1942 ईस्वी में, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस? तो फटाक से भाई आप लोग आंसर दीजिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो भैया जो जय जवान जय किसान का नारा हुआ था भैया, दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने कब दिया था भैया? 1965 ईस्वी में। इन्होंने भैया 1965 ईस्वी में दिया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि जय जवान जय किसान का नारा किस सन में दिया गया था, तो 1965 ईस्वी में युद्ध के समय इन्होंने यह नारा दिया था। युद्ध के समय इन्होंने यह नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है भाई। अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भैया? तो देखो मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, ठीक है भाई। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है भाई। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर,
मतलब गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसे उस स्थान को क्या कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1857। ठीक भाई। देखो 1885 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1947 में तुम्हारा देश आज़ाद हुआ था। 1957 में तो भैया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। 1905 में गांधी जी वापस आए थे। 1905 में गांधी जी कहाँ आए थे भैया, वापस आए थे फिलहाल। ठीक है। अब ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भैया आपको बताना है 1885 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में, 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछ ले कि मतलब स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आपको क्या जवाब देना है, आपको देना है ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने। अगर पूछ ले कि स्थापना किसने की थी, तो आपको क्या जवाब देना भैया, ए ओ ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने। ठीक है भाई। तो बस भाई आज हम लोग BC क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको 15 क्वेश्चन के जीके और 15 क्वेश्चन के जीएस, 15 क्वेश्चन के जीके और 15 क्वेश्चन के जीएस ऐसे सेट को बना के लाएंगे। ठीक है। मतलब जो PYQ रहेगा आपका 15 क्वेश्चन जो रहेगा जीके का रहेगा और 15 जीएस, मतलब जिसमें साइंस होंगी। ठीक है भाई। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें तो मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं हम पूरा सेट लेके आएंगे, पूरा सेट लेके आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन तो भैया जीएस, मतलब 5 क्वेश्चन तो भैया आपके किसके होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं भैया, 5 ही क्वेश्चन मात्र होते हैं। ठीक है भैया। और बहुत ही ईजी होते हैं, इसमें आपका एक भी नहीं छूटेगा अगर आप थोड़ा बहुत ही जानते होंगे तो। और फिर मैथ का आपको पता होगा भैया कि मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई। ऐसे आपको 15 बहुत ही इजी होते हैं, इसमें भी आपका एक भी नहीं छूटेगा। बस आपको याद और रटना क्या है, तो जीके जीएस, आपको जीके और जीएस, जीके की भी 15 होते हैं और जीएस से भी 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। जीके जीएस से 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन। तो 30 और 15 45, 45 और 5 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें में से अगर हमें मैक्सिमम मार्क लाना है 40 से 45 मार्क्स, 40 से 45 हम 45 लाएंगे भैया, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। 40 में नाम आ जाए, 35 में नाम आ जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हमारा किस में होगा, 45 में सिलेक्शन होना है। तो अगर 45 में सिलेक्शन होना है भैया, तो हम क्या करेंगे, अगर 45 में सिलेक्शन होना है तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी जीके जीएस हैं हम उन्हें याद करेंगे। ठीक है भाई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। आप लोग प्लीज़ अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक